तो आज इसी पे बात करेंगे कि कैसे ऑक्कल्ट साइंस के साथ हमारी साइंस जुड़ रही है। मेडिटेशन नहीं होता है क्योंकि जब मैं मेडिटेशन पे बैठता हूँ हजारों थॉट्स मेरे दिमाग में आ जाते हैं। सो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ पैसों का एग्जांपल लेके चले, हाँ, तो पैसों से रिलेटेड समस्या में ये कैसे हेल्प करेगा? हेल्थ के रिलेटेड तो बाइनॉरल बीट्स है ही, लेकिन हेल्थ के रिलेटेड मैं आज कुछ और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो अक्ल से थोड़ा सा डिफरेंट है। किडनी का जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, मेडिसिन तो इतना कुछ खास है नहीं। डॉक्टर बोलते हैं इसको डायलिसिस करना पड़ेगा, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो आर्टिफिशियली बॉडी के ब्लड को फिल्टर करता है। डायलिसिस कुछ सालों तक चलेगा, फिर डायलिसिस काम करना बंद कर देगा, फिर डॉक्टर बोलेंगे ट्रांसप्लांट करो। ट्रांसप्लांट इज नॉट एट ऑल दैट सेफ, क्योंकि ट्रांसप्लांट हर कोई नहीं झेल सकता है। तो इतना बॉडी को इंजूर क्यों करना जब आपके हाथों में, आपकी अंदर ही वो हील करने का शक्ति है। तो आप क्या करो, क्या होता है अगर कोई बिना बीज मंत्र लिए बीज मंत्र चैंट करना स्टार्ट करता, प्रैक्टिस करता? हाँ, गुरु दीक्षा लिए अगर आप बीज मंत्र चैंट करोगे तो वो एनर्जी आप संभाल नहीं पाओगे। मेरी एक फ्रेंड के साथ ये हुआ है। शी वॉज लाइक इंटरनेट पे देख के ये मंत्र करूँ वो मंत्र करूँ, जैसे ही उसने मंत्र चैंटिंग बंद कर दिया, उसके घर का जो टीवी था, ना कोई अर्थक्वेक आया ना कुछ, टीवी टूट के पूरा चिन चिन हो गया एकदम। तो आज के इस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में बहुत नई चीज़ पे बात हम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, पहले मैं आपको बताऊं, हमने ऑकल्ट साइंस में ऑलमोस्ट बहुत सारी बातें करी हैं। हमने वास्तु किया, हमने न्यूमरोलॉजी किया, हमने टेरो किया, हमने आकाशिक रिकॉर्ड्स किया, बहुत सारी चीज़ें करी, पर कभी वाइब्रेशन पे बात नहीं करी। अब वाइब्रेशन होती क्या है? हम जब बात करते हैं या जब हम गाना सुनते हैं या हम कोई भजन सुनते हैं या हम किसी की बहुत इंटेंसिटी वाली बात सुनते हैं, चाहे कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो या आपके घर में ही कोई बात चल रही है, आपको एकदम से कुछ बहुत हिट होता है, आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं या फिर आप बिल्कुल एक जोन आउट हो जाते हैं, जोन इन हो जाते हो। आप कोई बहुत अच्छे मूड में हो, कोई एकदम गाना बजता है तो आपका मूड एकदम ख़राब हो जाता है, या ख़राब मूड में भी कोई गाना सुन के आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। ये सब एनर्जीज़ हैं, ये सब वाइब्रेशन है। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ निकल रही है, तो ये भी वाइब्रेशंस हैं। जब हम साउंड को समझते हैं तो ये सब वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और साउंड्स का गेम होती है। तो आज इसी पे बात करेंगे कि कैसे ऑक्कल्ट साइंस के साथ हमारी साइंस जुड़ रही है, मतलब ऑक्कल्ट और साइंस का मिक्स करके हम बात करेंगे। और आज के एक बहुत स्पेशल गेस्ट है जो असम से है, जिन्होंने मेरे को ये गमछा दिया और बताया कि ये बहुत स्पेशल होता है वहाँ का। तो जितने भी असम से लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच हमारा चैनल देखने के लिए। और आज मैं आपको आपके थोड़े से वे में दिख रहा हूँ, सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आने के लिए। थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। हाय, मेरा नाम झिलमिल है। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, मुझे ये मौका दिया, ये मंच दिया, ताकि मैं आपके चैनल के ज़रिए लोगों को ऑकल्ट और वाइब्रेशंस की जो मिक्सचर है उसके बारे में थोड़ा सा बता सकूं जी। सो मेरा नाम झिलमिल है, लेकिन लोग जो है मुझे शिवांशी के नाम से ज़्यादातर जानते हैं। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हो या कहीं पे भी हो तो मुझे शिवांशी के नाम से जानते हैं। रीज़न ये है क्योंकि मेरा जन्म जो था वो शिवरात्रि के दिन हुआ था, मतलब रात को 12 बजे। सो इसीलिए मेरे पापा ने मुझे शिव का अंश शिवांशी नाम दिया था। सो इसीलिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल से सारे शिवांशी के नाम से जानते हैं। ओके। तो मैं चाहूँगा, जब हमने ऑफ कैमरा बात करी तो हमने बहुत ज़्यादा पैसों की बात करी कि लोगों की पैसों से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम रहती है, हेल्थ से रिलेटेड रहती है और थोड़ा लव लाइफ से रिलेटेड रहता है कि रिलेशनशिप बन रहे हैं, टूट रहे हैं, समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजन है। तो इसके साथ कैसे साउंड, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी कैसे अलाइन होता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए बहुत नया था और मेरे को सेंस बना रहा था जब आप बता रहे थे फ्रीक्वेंसीज के बारे में या साउंड्स के बारे में। तो मेरे को लग रहा था यार ऐसा ही होता है कि मैं कोई गाना सुनता हूँ तो एकदम से मूड चेंज हो जाता है, या कोई गाना सुन के इतनी हाई मोटिवेशन आती है और मैं अलाइन हो जाता हूँ। तो क्या है ये साउंड, फ्रीक्वेंसी और इसकी गेम क्या है, तो आप वो समझाइए। सबसे पहले तो आपको ह्यूमन बीइंग्स की एनर्जी को समझना चाहिए। हम जिस मिरेकल को बाहरी दुनिया में खोजते हैं वो हमारे अंदर ही है, और अगर हम लोग चाहें तो उसको यूटिलाइज करके हम हमारे लाइफ में हर चीज़ में अबंडेंस ले आ सकते हैं। अबंडेंस सिर्फ मनी के रिलेटेड नहीं होता है, हेल्थ के रिलेटेड होता है, लव लाइफ के रिलेटेड होता है। हर चीज़ में अबंडेंस आप अपने अंदर अपने आप से ही ला सकते हो। आपको डर बडर भटकने की ज़रूरत नहीं होती। यही हम वाइब्रेशंस के ज़रिए आज हम जानेंगे कि आप अपने आप के थ्रू कैसे चेंजेस ला सकते हो। क्योंकि एक्सेस कॉन्शियसनेस करके एक मोडालिटी है, वहाँ पे हमको सिखाया जाता है यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। ओके, चीज़ें आपके साथ होती नहीं है, आप
उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो, मे इट बी पॉवर्टी, मे इट बी मिसफॉर्च्यून, आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी में होते हो। सेम गोज विद डिजीज। डिज जहाँ पे ईज नहीं है, दैट इज डिजीज। इन्फेक्शन कहाँ पे होगा? जहाँ पे गंदगी होगी। गंदगी कहाँ पे होगी? लो वाइब्रेशन में गंदगी होगी। हाई वाइब्रेशन में कहाँ से गंदगी आएगी? सो दैट इज द थिंग। सो इसीलिए हम साउंड्स के ज़रिए आज हम बताएंगे कि कैसे आप अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो है वो मेरे पास आते हैं कि मैम मेरे से मेडिटेशन नहीं होता है, क्योंकि जब मैं मेडिटेशन पे बैठता हूँ हज़ारों थॉट्स मेरे दिमाग में आ जाते हैं। हाँ। तो ये वो थॉट मेडिटेशन पे बैठेंगे, प्रॉपर बैठेंगे, लेकिन उनको ये होगा कि मेरे पैसे इतने फंसे हुए, इसको इतने पैसे देने हैं, तो कुछ मेडिटेशन का फ़ायदा नहीं होगा, उनका दिमाग और हाइपर हो जाएगा। राइट। सो ऐसे लोगों के लिए साउंड थेरेपी बहुत बेनिफिशियल है, जहाँ पे उनको सिर्फ ईयरफोन्स की ज़रूरत है। वो अपने ईयर पे लगाएंगे और बाइनॉरल बीट्स करके आता है, वो सुनेंगे। बाइनॉरल बीट्स, ओके। सो दिस इज़ अ टर्म जहाँ पे ये आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं, हर यूट्यूब वगैरह पे आपको सब मिल जाएंगे। बाइनॉरल बीट्स एक सर्टेन तरह की फ्रीक्वेंसी है, जहाँ पे आपके दोनों कानों में अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी दिखेगी। मतलब एक कान में फॉर एग्जांपल एक कान में 121 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और एक कान में 131 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी या 141 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनेगी। बट कंडीशन ये है आपको ईयरफोन लगाना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट कनेक्टेड विद। राइट। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, इतना स्ट्रेंज मैकेनिज्म है हमारे ब्रेन का, जो ये डिफरेंस है ना 121 एंड 131 हर्ट्ज की, हमारा ब्रेन उस डिफरेंस को प्रोसेस करता है। अलग अलग उनको प्रोसेस करने की जगह इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को प्रोसेस करता है, जिसके ज़रिए हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस स्टेज में चला जाता है जो मेडिटेटिव स्टेट पे हम लोग पहुंचते हैं। जब हम डीप मेडिटेशन करते हैं तब हम एक अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं। तो जो लोग मेडिटेशन नहीं कर सकते, दे जस्ट हैव टू क्लोज देयर आइज, और इन केस अगर आप बिजी हो तो आप लैपटॉप चला रहे हो तो बस सुनो, तो आपकी ब्रेन ऑटोमेटिकली काम चली जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं जॉब करती हूँ, ठीक है, आई वर्क इन द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो आई हैव टू डील विद सो मच ऑफ मैथ्स एंड थिंग, क्योंकि आई एम वेरी पुअर इन मैथ्स। आई हैव ऑलवेज, मैं हमेशा से बायो बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे काटा कुटी बहुत पसंद है, ऑपरेशन एंड ऑल। तो मैथ्स में मुझे कुछ नहीं समझ में आता है मुझे। तो जब मुझे शीट्स वगैरह बनानी होती है, लाइक हमारा गवर्नमेंट का वर्क है, तो इट इन्वॉल्व्स क्रॉर्स एंड क्रॉर्स ऑफ रुपीज, तो यू हैव टू बी, आपको बहुत अटेंटिव होना पड़ता है। ऊपर से मैं मैथ्स में हुई, तो मैं क्या करती हूँ, बाइनॉरल बीट्स सुनती हूँ और तब मेरा माइंड एकदम काम रहता है, मुझे कोई वो नहीं होता है, एंड सुनते सुनते मैं वो शीट्स वगैरह बनाती हूँ। सो तब मैं मतलब एक्यूरेटली हो सकता है। तो अगर आपके पास आंख बंद करके वो करने का भी टाइम नहीं है, तो आप काम करते करते भी सुन सकते हो। ये बेनिफिट है बाइनॉरल बीट्स का। ठीक है, सिर्फ मेडिटेटिव माइंड पे नहीं, आपकी डिजीजेस पे इफेक्ट हो, मतलब काम कर सकता है, मनी रिलेटेड काम कर सकता है, रिलेशनशिप में काम कर सकता है। हर फ्रीक्वेंसी जो है उसके हर एरिया ऑफ लाइफ के लिए वो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। कैसे करता है ये काम? लाइक अगर हम सिर्फ पैसों का एग्जांपल लेके चले, हाँ, तो पैसों से रिलेटेड समस्या में ये कैसे हेल्प करेगा? पैसों की रिलेटेड एक फ्रीक्वेंसी आप यूज कर सकते हो, 432 हर्ट्ज। आप नॉर्मली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो 432 हर्ट्ज। हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सारे। हाँ, सारे फ्रीक्वेंसीज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वो फ्रीक्वेंसी आप सुनो। एंड अगर आप माता लक्ष्मी को मानते हो, हाँ, या फिर क्योंकि लक्ष्मी जो है लक्ष्य आमी, मतलब आपकी लक्ष्य तक वो पहुंचाती है, वो पैसे की देवी है, वो माना जाता है। ठीक है, तो आप श्रीम ब्रीज जो होता है वो लक्ष्मी माता का मंत्र होता है। वो सुनते सुनते अगर श्रीम ब्रीज आप शांत करो तो आपका जो मंत्र का पावर है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कनेक्ट कर जाते हो। ऑलरेडी आपके मंत्र की इफेक्ट हो रही है, ऊपर से आप ऑलरेडी उस फ्रीक्वेंसी पे हो ही, उसमें अगर आप मंत्र करोगे तो आपका डबल ट्रिपल बूम हो जाएगा, एकदम बहुत ज्यादा। सेकेंड थिंग, अगर आप मंत्र नहीं चैंट कर सकते तो आप ये कर सकते हो, किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाओ, अगर कन्वीनियंट है तो श्रीम बीज मंत्र को उस फ्रीक्वेंसी में एम्बेड कर दो, जिससे वो सब्लिमिनल जैसा बन जाएगा। सब्लिमिनल वो मैसेजेस हैं जो आपके
कॉन्शियस माइंड को बाईपास करता है। मतलब कॉन्शियस माइंड में आपका ये होता है, डाउट्स की एनर्जी रहती है, क्या ये काम करेगा, एक दिन सुन लिया नहीं काम किया, क्या छोड़ो कुछ नहीं होता। लेकिन आपका सबकॉन्शियस जो है ये सब डाउट, ये बैरियर से परे होता है, ये फिल्टर से परे होता है। तो सबलिमिनल मैसेजेस को अगर आप बाइनॉरल बीट्स के साथ, यहाँ पे सबलिमिनल मैसेजेस होगा श्रीम ब्रीजी, उसको बाइनॉरल बीट्स के साथ एम्बेड कर दो तो आप डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में जाएगा। या फिर आप कोई एफर्मेशंस एम्बेड कर सकते हो बाइनॉरल बीट, आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी विथ ईज, आई अट्रैक्ट मनी एवरी डे, इस तरह के एफर्मेशंस आप डाल दो या सुनो, तो डायरेक्टली वो आपके सबकॉन्शियस में आ जाएगा एंड यू विल क्रिएट योर रियलिटी। ठीक है, आपकी रियलिटी, आपकी मैनिफेस्टेशंस ऑलरेडी अवेलेबल होती है। इट्स जस्ट यू हैव टू रीच टू दैट मैनिफेस्टेशंस। हम लोग नहीं रीच कर पाते क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा बैरियर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स होते हैं कि क्या हम कर पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। सरकमस्टांसेस पे हम लोग डिले कर देते हैं। मेरी खुद की कजिन्स है, एक दिन कर लिया, नहीं हुआ, नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, तो दे हैव द डाउट फैक्टर, उनका होता भी नहीं है। तो एटलीस्ट कितने दिन करना चाहिए? 21 डेज करो। और यहाँ पे करने के बाद जब आप सुनो 21 डेज 15 मिनट्स तक सुनो, उसके बाद आप एक ग्लास पानी पियो, क्योंकि आपका ब्रेन जो है इट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। सो इफ़ यू ड्रिंक वाटर इट विल काइंड ऑफ द एनर्जी विल फ्लो थ्रू आउट द बॉडी, क्योंकि वाटर ऑल्सो कैरीज एनर्जी। ठीक है, तो वो मैनिफेस्टेशंस को और बूस्ट करेगा। ओके, तो आपने बताया पैसों के लिए 432 हर्ट्ज वाला हमें बाइनॉरल बीट सुननी है, एंड हमारे को साथ में पानी का ग्लास लेना। हाँ। और हमारे को मंत्र कौन सा जाप करना है? श्रीम ब्रीजी। हाँ। ओके, 31 डेज तक हम करें साहब? हाँ, 21 डेज एटलीस्ट करें। हाँ, एटलीस्ट। और अगर ये आपको रिजल्ट मिलने लगते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। डेली का अपना आधा घंटा निकाल लो। आई एम नॉट सेइंग कि ब्रह्म मुहूर्त में करो, इट्स ओके। जब भी आपको कंफर्टेबल हो, ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं उठ नहीं सकती ब्रह्म मुहूर्त में एंड जबरदस्ती मेरा वो करे। नो, इट्स नॉट दैट। सोने से पहले भी अगर आप करो तो वो भी अच्छा होता है, क्योंकि वो प्रोसेस रहता है। मैं जनरली सोने से पहले करती हूँ बिकॉज आई एम नॉट एन अर्ली बर्ड। सो ये है, तो ये कर सकते हो आप फॉर मनी। ओके, फिर नेक्स्ट समस्या पे चलते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, हेल्थ से रिलेटेड इशू रहता है। हाँ। तो उसमें क्या करें? हेल्थ के रिलेटेड तो बाइनॉरल बीट्स है ही, लेकिन हेल्थ के रिलेटेड मैं आज कुछ और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो अक्ल से थोड़ा सा डिफरेंट है। बताइए। ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि हेल्थ मतलब आप हेल्थ को मैं प्यार से अगर रिलेट करूँ, आप एक्सटर्नल मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आप उसको पैम्पर करते हो, आप उसको बहुत प्यार करते हो, आप उसको हर्ट नहीं करते। आप अगर वो मान लीजिए हर्ट होती है तो यू डू न्यूमरस थिंग्स टू सॉरी ये वो करते हो, आप अपनी बॉडी के साथ वो नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किडनी का इशू है, देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस विच जो किडनी के पेशेंट्स को मानना होता है, बट लोग क्या करते हैं कि नहीं, छोड़ दो, नहीं करते। सो आपकी जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है वो दिन रात बिना किसी कंडीशन के आपके लिए फंक्शंस करती है। किडनी जो है वो बॉडी के वेस्ट को फिल्टर करती है। रिपीटेड, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार करते हो, उनके प्यार को समझते हो, अपनी बॉडी को उतना प्यार तो नहीं करते हो। आपकी बॉडी को आपसे बात करने, मतलब आपको अपनी बॉडी से बात करने तक का टाइम नहीं होता है। ठीक है, बॉडी है, आप अपनी बॉडी को ग्रांटेड ले लेते हो, जिसकी वजह से बॉडी जो है उसमें भी वो होती है ना, तो वो भी जब मेरी कोई केयर नहीं करता, ऐसा होता है, तो बॉडी भी डिटेरॉइट होने लगती है। सो दिन का आधा थोड़ा सा टाइम आप निकाल लीजिए टू एक्नॉलेज, टू अप्रिशिएट योर बॉडी। जिस ऑर्गन में भी आपका प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल हम किडनी को पकड़ते हैं, क्योंकि किडनी का जो कंजर्वेटिव मेडिसिन है, मैं खुद मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने देखा है किडनी का जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, मेडिसिन तो इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, अगर आपका क्रेटिनाइन 5 से ऊपर चला जाता है, क्रेटिनाइन जो किडनी लेवल्स को दिखाने का पैरामीटर है, यूरिया, क्रेटिनाइन, सोडियम, पोटेशियम, 5 के ऊपर चला, डॉक्टर बोलते हैं इसको डायलिसिस करना पड़ेगा। डायलिसिस इज ए इन्वेजिव प्रोसेस। ठीक है, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो आर्टिफिशियली बॉडी के ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है, डायलिसिस कुछ सालों तक चलेगा, फिर डायलिसिस काम करना बंद कर देगा, वाटर रिटेंशन होगा, फिर डॉक्टर बोलेंगे ट्रांसप्लांट करो।
ट्रांसप्लांट इज नॉट एट ऑल दैट सेफ, क्योंकि ट्रांसप्लांट हर कोई नहीं झेल सकता है। रिजेक्शन का खतरा होता है, इमीडिएट डेथ हो सकता है, 5 साल बाद भी डेथ हो सकता है। तो इतना बॉडी को इंजूर क्यों करना जब आपके हाथों में, आपकी अंदर ही वो हील करने का शक्ति है। तो आप क्या करो, अपने हाथों को पहले तो थोड़ा माइंड को काम कर लो, फिर अपने हाथों को अपनी किडनीज पे या जिस भी ऑर्गन पे आपको प्रॉब्लम है उसको प्लेस करो। क्लोज योर आइज एंड जस्ट से बॉडी, आई थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू कि आप मेरे लिए दिन रात वो करते हो। आई एम सॉरी अगर मेरी कुछ खान पान की वजह से आप हर्ट हुए हो। ऑल द डिजीज एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम माई बॉडी आर गोइंग आउट नेचुरली। ऑल द स्टक एनर्जीज आर गोइंग आउट फ्रॉम माई बॉडी नेचुरली। या अगर ये बोलने में डिफ़िकल्टी है तो होपोनोपोनो, लाइक आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। तो ये 4 लाइन्स होती है होपोनोपोनो की, जिससे क्या होता है आपकी किडनीज जो है वो आपको खुद पता चलेगा, आपके हाथों में ना वाइब्रेशन सारी लगेगी कुछ टाइम बाद जहाँ पे पेन है। जब ऐसी वाइब्रेशंस आएंगी हाथ में, देन यू थिंक दैट द बॉडी किडनी इज रिलीजिंग द टॉक्सिन, द स्टक एनर्जी। सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशन से ही इतना कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। एफर्मेशन से आप किसी हीलर के पास जाते हो, वो क्या करते हैं, वो हीलिंग पॉजिटिव एनर्जी को ही तो आपके थ्रू चैनल करती है ना। लेकिन बहुत सारे लोगों में इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो हीलर के पास सेक्शन कराए, और हीलिंग सेशन एक में नहीं ठीक होता है। आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, मल्टीपल सेशंस करने पड़ते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है, ठीक है। तो अगर आपके हाथों में ही वो पॉसिबिलिटी है, आप बस बॉडी को एक्नॉलेज करो जो आपके लिए इतना ज़्यादा कर रही है, तो उसको ही टेम्पल मान के उसको ही एक्नॉलेज करो कि मेरी बॉडी ठीक हो जाए। और अगर आपको ऐसे ही नहीं होता है, कोई ट्रांस म्यूज़िक सुन लो, सुनते सुनते, ट्रांस म्यूज़िक मतलब कोई रेकी का म्यूज़िक हो, जो म्यूज़िक आपको काम करता है वो कान में सुन के बॉडी को बस वो एफर्मेशन दो कि आई थैंक यू माई बॉडी, आई एम सॉरी अगर मैंने वो किया, आई लव यू। इसके बाद आप देखना वो इतना अच्छे से वर्क करना स्टार्ट करेगी, आपका वो ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन 5 दिन करो तब ठीक। एवरीबडी नीड्स लव, इवन द वाटर मॉलिक्यूल्स नीड लव। एक वाटर एक्सपेरिमेंट था, इसमें मैंने देखा था, आंखों से देखा है मैंने ये। आइस क्रिस्टल्स को 2 आइस क्रिस्टल्स लिए थे एक फॉरेन के साइंटिस्ट ने। एक में उन्होंने पूरा मतलब वाटर मॉलिक्यूल, वाटर को, कटोरे को लिया था उन्होंने। एक वाटर, उसमें बहुत सारी गालियां दी थी, यू आर बैड, आई हेट यू वाटर, ये वो। एक में उन्होंने बोला था आई एम इन लव विथ यू वाटर, आई लव यू, यू आर ब्लेसिंग मी, और दोनों को फ्रीजर में रखा था। जो जिसमें गालियां दिया था, मतलब जिसमें कर्स, अब्यूसिव वर्ड्स यूज किया था, वो एकदम ही भयानक तरीके से, मतलब बना ही नहीं कुछ, एकदम गलत निकला, मतलब आइस क्रिस्टल्स बने ही नहीं। लेकिन जिसमें उन्होंने लव की वाइब्रेशन दी, वो एकदम फ्लावर जैसा एकदम ब्यूटीफुली तरह से क्रिस्टल बने थे। सो वाटर ऑल्सो एब्जॉर्ब्स लव एनर्जी। प्यार सभी को चाहिए, तो आप बॉडी से प्यार करना सीखो, पहली चीज़। सो बॉडी के लिए भी हीलिंग फ्रिक्वेंसीज हैं जिसके थ्रू आप डिजीज़ यानी कि इन्फेक्शंस या पेन या किसी चीज़ से मुक्त हो सकते हो, ठीक है। ओके, सो ये सारी चीज़ अगर हम रेगुलर बेस पे करने लगे, तो बहुत क्रेजी इम्पैक्ट आने लग जाएंगे। आपको ये मतलब कुछ लोग तो इतने ऐसे रेमेडीज देते हैं ना जो करना पॉसिबल नहीं है, तो आप ये रेमेडीज करो, ये तो हर कोई कर सकता है। आप अगर आई एम सॉरी, आई एम थैंक यू इंग्लिश में नहीं बोल सकते हो, अपनी लैंग्वेज में बोलो, बस प्यार ही तो एक्सप्रेस करना है, करो अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि वो आपकी बॉडी भी सुनती है। जब कहते हैं दीवारों के भी खाना है, तो आपकी बॉडी के भी एवरीथिंग हैज एनर्जी, एवरीथिंग। ये जो रूम है इसमें भी मतलब वो है, इट इज ऑल्सो एन एंटिटी, और एवरीथिंग हैज कॉन्शियसनेस, राइट। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि व्हाट यू एग्जैक्टली डू, और जितने भी लोग देख रहे हैं वो अगर आपसे जुड़ना चाहें तो अपने बारे में बताइए। मैं एक गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, तो वो मेरा प्रोफेशन है। मैं क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट हूँ, और लेकिन मुझे लोगों को हील करना बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा हमेशा से बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड हीलर्स का ही, हीलर्स इन द सेंस मेडिकल हीलर्स, नॉट अकल्ट। मैं मेडिकल हीलर्स की बात कर रही हूँ, तो उनके साइड्स का ही बैकग्राउंड है, एंड इसीलिए आई वॉज ड्रॉन टू कनेक्ट विद माँ काली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं माँ कामाख्या की रीजन से ही आती हूँ, सो मैं I have to be connected with tantra, so इसीलिए मैं डिविनेशंस करती हूँ, टैरो, रून्स वगैरह, और उसके अलावा मैं तंत्र प्रैक्टिस करती हूँ, शाक्त तंत्र।
दक्षिणा मार्ग का शब्द तंत्र प्रैक्टिस करती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं तांत्रिक हूँ प्रॉपर, क्योंकि नहीं हूँ मैं तांत्रिक। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ जिनको इस मार्ग पे चलना पसंद है, और मैं अभी साधक के मोड में, मैंने कुछ इतना एकम्प्लिश नहीं कर लिया। मेरी जर्नी बस शुरू हुई है और मैं सीख रही हूँ, और मैं जितना भी स्प्रेड करना चाहती हूँ, तो यही मेरा इंटेंशन है कि मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ कि हमारे सनातन धर्म की मतलब महानता कितनी है, या सनातन धर्म जो है वो कितना ज़्यादा महान है, हमारे तंत्रोक्त, हमारे शास्त्र कितने ज़्यादा मतलब एडवांस्ड है। उस टाइम पे ही कितना कुछ हमारे शास्त्रों के ज़रिए पता चल गया था। कौन सा तंत्र बताया आपने? शाक्त तंत्र, दक्षिणा मार्ग। वैसे तो 3 मेजर मार्ग होते हैं। एक होता है दक्षिणा मार्ग, जिसमें सात्विक तरीके से पूजा करी जाती है, धूप दीप नैवेद्य और गंध पुष्प इस तरह से। एक होता है आपका वम मार्ग, जिसमें कर्म कांड से कुंडलिनी को जागृत किया जाता है। उसमें पंचमंकार का यूज किया जाता है। पंचमंकार मतलब मीट, मांस, मछली, मदिरा, मैथुन और मुद्रा। तो इनसे जो है देवी को प्रसन्न किया जाता है, देवी या देवता जो भी है उनको प्रसन्न किया जाता है। ये पंचमंकार होता है। ये दोनों के लिए गुरु दीक्षा की ज़रूरत है, लेकिन पहले अगर आपको वामाचार्य पंथ करना है तो वो उसमें तो स्पेसिफिक गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि वो काफ़ी उग्र एनर्जीज के साथ काम करते हैं और वो बेसिकली शमशान घाट पे काम करते हैं। और वामाचार्य पंथ आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तीसरा होता है कौल पंथ। कौल पंथ में जो है वो शिव शक्ति के यूनियन को दिखाया जाता है। उसमें चक्र साधना होता है, जहाँ पे इंटरकोर्स के ज़रिए जो है वो भैरवी की पूजा की जाती है। और जो वहाँ पे बेसिकली वुमेन को पूजा भैरवी देवी माना जाता है, क्योंकि वुमेन से ही क्रिएशन होता है। और इस पंथ का हमारा मेजर जो है क्षेत्र है वो माँ कामाख्या है, अधिष्ठात्री। कौल पंथ में जो भी हो वो माँ कामाख्या की पूजा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वही से जो है क्रिएशन होता है। तो क्या प्रैक्टिस रहती है आपकी? मेरी मैं तो दक्षिणा मार्ग की हूँ, तो मैं जनरली प्रैक्टिस करती हूँ तंत्र। 10 महाविद्याओं में से एक विद्या की मैं साधना कर रही हूँ अभी, जो कि मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ। तो उस विद्या के ज़रिए ही मैं मतलब सब वो करती हूँ, प्रैक्टिस जो माता मुझे करती है। उसके अलावा मैं शामनिज्म सीखी, शामनिज्म प्रैक्टिस करती हूँ। शामनिज्म बेसिकली ये होता है कि आप एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करो और अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ, स्पिरिट एनिमल्स के साथ कनेक्ट करो। उनके थ्रू आप अपने आप को हील करो और आंसर्स लो। शामनिज्म में ही ऑटोमेटिक राइडिंग आता है, जिसमें आप स्पिरिट गाइड्स के थ्रू चैनल मैसेजेस जो है वो ले सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पे उन पे पित्र आते हैं एंड ऑल दैट, और वही वो उस टाइप का ही है शामनिज्म, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पित्र ही आए, बट ये स्पिरिट गाइड्स जो हैं, हम लोग जर्निंग पे जाते हैं, जो शामनिक ड्रम होता है वो बजता रहता है। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, आपको भी लेना चाहिए एक बार। तो उसके ज़रिए हम लोग अपने स्पिरिट एनिमल से कनेक्ट होते हैं और वो हमको मैसेजेस देते हैं। मेरा स्पिरिट एनिमल स्नेक था। ओह ओके, नाइस। तो कामाख्या टेम्पल के बारे में बताइए। बहुत सारी ऑडियंस है जिनको पता है, पर आई गेस जब कोई वहाँ से आता है और उनसे जब मैं बात करता हूँ तो बहुत अलग चीज़ें पता लगती हैं। कामाख्या टेम्पल की तो मैं बहुत अपने आप को छोटा समझती हूँ कामाख्या टेम्पल के बारे में बताने की, क्योंकि शब्द काफ़ी नहीं है माँ कामाख्या को डिस्क्राइब करने की। सो इससे पहले कि मैं माँ कामाख्या के बारे में बात करूँ, मैं उनका एक प्रणाम का वो कर लेती हूँ। ठीक है। कामाख्या वरदे देही नील पर्वत वासिनी त्वा देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। क्योंकि माँ कामाख्या जो है वो नील पर्वत में वास करती है, तो हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, जो कि योनि मुद्रा में, जो महामुद्रा है उस मुद्रा में विराजमान है। तो हम उस माँ कामाख्या को वो करते हैं। कामाख्या जो है शक्तिपीठों में सबसे पावरफुल शक्तिपीठ माना जाता है। उस जगह की वाइब्रेशन ही अलग है। मेरी जर्नी कामाख्या से ऐसी स्टार्ट हुई। क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ प्लीज। तो मैं शामनिज्म का ही एक क्लास कर रही थी मुंबई में। तो हम लोग शामनिज्म के क्लास में ऐसे सर्कल बना के ऑटोमेटिक राइटिंग लिखते हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग मतलब, और असम की मैं अकेली थी लड़की, बाकी सारी जो थी वो कई मुंबई की थी, गुजरात की थी, ये थी, उनको पता भी नहीं था माँ कामाख्या कौन है, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम की बात है, बहुत साल हो गए। तो दे डोंट नो, हार्डली 1-2 को पता होगा, बाकी पता नहीं था।
तो हम लोग ऐसे ऑटोमेटिक राइटिंग कर रहे थे सब सर्कल बना के। तो हमको सर ने बोला था कि हमारे मेंटर ने बोला था कि तुम लोग एक मंत्र है उसको करके मतलब चैनलिंग करो कि क्या तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं, खुद के लिए नहीं बाकियों के लिए, हर किसी को अलग अलग के लिए चैनलिंग जो भी आ रहा है वो लिखो बस। तो हमने लिखना स्टार्ट कर दिया, वो चैनलिंग करते करते आई क्लोज करके हमने लिख के वो शफल करके मतलब वो रख दिया वहाँ पे। उसके बाद सर ने वो शफलिंग किया करके हमको एक एक करके उठाना होता था। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ उस टाइम पे जब मैं शैमनिज्म सीखने गई थी मैं चल नहीं पा रही थी, मतलब मेरे लेग में फ्रैक्चर हो गया था, मैं ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गई थी जिसकी वजह से मेरी लेग में मतलब मैं ऐसे पकड़ के कैसे कैसे चलती, इतना पेन होता था। फिर भी मैंने गई क्योंकि वो क्लासेस वंस इन अ वाइल होता है, फिर भी मैं गई। तो ऐसे तो मैंने सर को बोला सर मैं वहाँ तक बाउल जो था वो वहाँ पे था, तो मैंने सर को बोला मैं नहीं जा सकती हूँ सर, आपको ही मुझे लाके देना पड़ेगा। तो सब लोगों ने जब ले लिया तब लास्ट वाला सर ने बोला तुम लास्ट वाला ले सकती हो फिर। तो मुझे लास्ट वाला लेने को दिया, तो वो ओपन किया मैंने एंड इट वाज रिटन कि माँ कामाख्या लव्स यू, आई लव यू। तो सब लोग एकदम जो गूज़बम्प्स हो गए क्योंकि कामाख्या के बारे में किसको पता ही नहीं था और आउट ऑफ एवरीवन वो मेरे पास आया जबकि मैं वो लाने भी नहीं गई थी। तब मेरे सर ने मुझे बोला कि तुम कामाख्या की एनर्जी से कनेक्ट करो, बात करो, मतलब उसके वो करो, कामाख्या की साधना करो। तो मैंने तब से वो स्टार्ट किया एंड मेरी एक के बाद एक ऐसी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो गई ना कि मतलब वो समझ के परे है। उसकी मतलब शैमनिज्म के बाद ही मैं घर आई थी, आके मुझे ये था मेरा फ्रैक्चर हो गया था पैर में, ऑपरेशन हुआ एंड आप बिलीव करोगे एक भी एंटीबायोटिक नहीं लिया मैंने और मेरा जो घाव है ऑपरेशन का वो ठीक हो गया। वाह। तो वो हुआ था। ओके कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे साधना की आपने कामाख्या माँ की? मंत्र साधना मैं जनरली दूसरों के जरिए पूजा कराने से बेटर कि मैं खुद मंत्र साधना करती हूँ, उससे वाइब्रेशन इंक्रीज होती है और मैं मंत्र साधना में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। कौन सा मंत्र करना चाहिए अगर किसी को करना हो तो? कामाख्या साधना आप जैसे मैंने ये बोला बीज मंत्र नहीं करे, गुरु दीक्षा के बिना बीज मंत्र करना मैं किसी को एडवाइस नहीं करूँगी क्योंकि वो एनर्जी नहीं होता है, संभाली नहीं जाती, इसीलिए हम लोग न्यास कराते हैं। हाँ। हर तांत्रिक मंत्र से पहले न्यास करना होता है। न्यास में ये होता है कि देवों की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आपको देव बनना पड़ता है। अच्छा। देव की एनर्जी बनना पड़ता है तभी आप उस एनर्जी तक जा सकते हो। विनियोग और न्यास में क्या होता है, जिस गुरु ने जिस ऋषि ने उस मंत्र को डिस्कवर किया, मंत्र तो बनाया शिव के मुख से ही सारे, लेकिन किसी ने ऋषि ने डिस्कवर किया ना, उस ऋषि को हम लोग धन्यवाद जनाते हैं। फिर हम लोग वो उसके बाद हम लोग हमारे हाथों में जो है, हाथों में देव की एनर्जी लेते हैं, फिर अंगन्यास में बॉडी में देव की एनर्जी लेते हैं, तब हम देवों की जैसे देव तुल्य बन जाते हैं हम, मतलब जो न्यास करते हैं उसके बाद आप देवों को इन्वोक कर सकते हो, वरना वो एनर्जीज जो होती है बीज मंत्र की बहुत सारे लोग हैंडल नहीं कर पाते। क्या होता है अगर कोई बिना बीज मंत्र लिए बीज मंत्र चैंट करना स्टार्ट करता है, प्रैक्टिस करता है? बिना गुरु दीक्षा लिए अगर आप बीज मंत्र चैंट करोगे तो वो एनर्जी आप संभाल नहीं पाओगे, आपके घर में जो है आपके शरीर में खासकर प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। ठीक है, मेरी एक फ्रेंड के साथ ये हुआ है। शी वॉज लाइक इंटरनेट पे देख के ये मंत्र करूँ वो मंत्र करूँ, माँ काली का उग्र मंत्र कर रही थी वो। हाँ। माँ तारा का उग्र मंत्र कर रही थी वो, ऐसे ही तारा, वो भी उग्र तारा। उग्र मतलब क्या, फेरोशियस, हमेशा मतलब गुस्से में रहने वाली, एग्रेसिव। तो उसका मंत्र वो बेड पे बैठ के कर रही थी एंड क्या हुआ, जैसे ही उसने मंत्र चैंटिंग बंद कर दिया उसके घर का जो टीवी था टूट गया। नया टीवी था और ना कोई अर्थक्वेक आया ना कुछ, टीवी टूट के पूरा चिन चिन हो गया एकदम। तो इस तरह से अग्रेसिव मंत्र अगर आप करोगे या फिर कोई भी बीज मंत्र अगर आप करोगे, उस एनर्जी को आप हैंडल नहीं कर पाओगे तो आपकी वो हो जाती है। बहुत सारे लोग जो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम होता है दुर्गा सप्तशती में, वो करते, एक दो बार ठीक है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे 108 बार या ये बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम बिना न्यास के बिना गुरु दीक्षा के करोगे, उसमें भी बहुत सारे बीज मंत्र है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम में। तो क्या होता है, जनरली लेडीज को पीरियड्स की इशू होने लग जाती है, वो ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब रिप्रोडक्शन इशू हो जाती है। तो ये जो है
गुरु दीक्षा के बिना इतना नहीं कर, 1-2 बार ठीक है, बट रेगुलर बेसिस पे अगर आप वो न्यास एंड ऑल के कवच के बिना करोगे तो वो बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा। अगर आप हाई वोल्टेज एनर्जी अपने अंदर लोगे, वो कैसे संभालोगे? तो ये चीज़ है। वाओ, ओके। तो आप बहुत बार कामाख्या टेम्पल विजिट किया होगा, तो बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तंत्र होता है, ब्लैक मैजिक होता है। तो क्या आपने कभी ये सब विटनेस किया? क्योंकि ये सब ऑडियंस को जानने में बहुत मजा आता है, क्योंकि वो लोग वहाँ तक पहुँचे नहीं होते, पर उन्होंने सुना बहुत कुछ होता है। तो मैं एक ही बार विजिट कर पाया और मेरा बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, बहुत कुछ मेरे को वापस में रिटर्न में मिला, बहुत ज़्यादा अक्ल आई, बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा लगा कि उन्होंने ब्लेस किया मेरे को आशीर्वाद मिल गया था। आपको तो मिल गया है आशीर्वाद ऑलरेडी। जी। तो पर बहुत सारे लोग नहीं पहुँचे और पहुँचना चाहते हैं, तो कैसा होता है कि लोगों को डर भी लगता है कि हम वहाँ जाएंगे, हम बिल्कुल नए हैं, तो कोई हम पे कोई काला जादू ना कर दे, कोई हम पे ब्लैक मैजिक ना हो जाए। काला जादू आप पे ऐसे ही कोई नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस आप उस एरिया में जाओ। कुछ स्पेसिफिक एरियाज होती है जहाँ पे ये सब कर्मकांड होती है, वम मार्गी होती है, ये वो। अब अगर नॉर्मल दर्शन के लिए जाओगे तो दर्शन करो, माँ के दर्शन करो, पूजा करो, हवन करो, वापस आ। लेकिन अगर आप वहाँ पे घुसोगे, काला जादू मतलब वहाँ पे उच्च से ऊंची लेवल की तंत्र क्रियाएं होती है। हाँ। ठीक है, वहाँ पे कॉल जो चक्र साधना है वो सब होता है, शव साधना है उस एरिया में भी होता है। शव साधना मतलब जो शव यानी कि डेड बॉडी के ऊपर बैठ के साधना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि डेड बॉडी हिलने लगती है उसके बाद। ठीक है, मैंने ये सब होते हुए नहीं देखा हुआ। आपको नहीं देखेंगे वो। हाँ, वो कैसे दिखते हैं? उसके लिए आपको कामाख्या के एक स्पेसिफिक एरिया में जाना होगा। हाँ। जहाँ पे सिर्फ तंत्र का कार्य ही होता है। वो कहाँ पे? टेम्पल में? टेम्पल में नहीं है वो। Okay. वो आपको वहाँ के जो आउटसाइड है, मतलब वो वहाँ पे आपको किसी तांत्रिक के थ्रू ही जाना पड़ेगा। वहाँ पे वो एकदम गोपनीय, मतलब हर कोई नहीं पहुंच सकता। हर कोई नहीं पहुंच सकता है। और वहाँ पे एक रिस्क ये भी है कि अगर आपने गलत इंसान को पूछ लिया कि मेरे को ये सब सीखना है, हाँ। आपकी प्राण एनर्जी ले लेंगे आपके हाँ। साथ, हाँ, आपके साथ ले लेंगे और मतलब आपके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करेंगे जैसे डॉक्टर्स करते हैं। हाँ। तो इसीलिए हमेशा इस जाने से पहले आपको किसी दीक्षित, किसी अच्छे इंसान से जिससे आप कनेक्टेड हो, उनके थ्रू ही जाए। अगर आप डायरेक्टली ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए जाओगे, मेरे को ब्लैक मैजिक देखना है, आपको ही ब्लैक मैजिक का एक्सपेरिमेंट बना देंगे। तो ये पहले के ज़माने में हमारे यहाँ पे ये होता था। मायोंग करके एक सिटी टाउन है, सॉरी, छोटा सा, वो ब्लैक मैजिक का ही जगह माना जाता है। मायोंग हाँ। का अलग ही तंत्र मंत्र है। वहाँ कहा जाता था कि लड़कियां जो है, अगर कोई मेल जाता है, उनको कुत्ता बिल्ली बकरे वकरे बना देते थे। तो अभी तो है, लेकिन वो बहुत छुपे हुए हैं। तो उस एरिया में या कामाख्या के एक एरिया में जहाँ पे लोना चमार करके भी एक होती थी, अभी भी कहा जाता है कि वहाँ पे जेंट्स जाना अलाउड नहीं है। वो तंत्र की अधिष्ठात्री, मतलब वन ऑफ द अधिष्ठात्री थी। उन्होंने शाबर मंत्र में इतनी ज़्यादा पारगत हासिल की थी कि जो वो लोअर कास्ट की थी। चामार कास्ट जो है वो एकदम लोअर कास्ट की है, लेकिन उन्होंने उनकी इतनी ज़्यादा हायर विद्या थी कि ब्राह्मण लोग भी उनको, पंडित लोग भी उनको नमन करते थे। अभी भी लोना चमार का जो शाबर मंत्र है वशीकरण के लिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। माँ कामाख्या है वशीकरण, लेकिन उनका जो शाबर मंत्र है that is very very powerful. Wow, okay. बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछने का मन कर रहा है, बट मूविंग ऑन, हम बात कर रहे थे साउंड्स की, फ्रीक्वेंसी की, वाइब्रेशंस की। तो लव लाइफ से रिलेटेड लोगों को कैसे वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करनी चाहिए, क्या प्रैक्टिस करना चाहिए और कैसे इन सारी चीज़ों का बेनिफिट लेना चाहिए? कुछ भी बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कोई ब्रेकअप हो जाता है, कोई चीट हो जाता है, कोई बस अच्छा रिलेशन में और वो चाहता है कि अच्छा ही बना रहे, कभी कुछ नेगेटिव ना हो। तो उसके लिए कौन सी वाइब्रेशंस और साउंड्स का यूज़ करें? लव लाइफ के लिए मैं आपको एक सिंपल सा वाइब्रेशन से मैं आपको एक सिंपल सा टेक्निक बताती हूँ, जिससे आप क्या होता है, अगर मान लीजिए आप लोग का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है, फोन पे भी ब्लॉक्ड है, ठीक है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, उसके बाद आप जो है यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बाकी सारे जो है वो आपको मटेरियल बेस्ड रेमेडीज तो दे ही देते हैं लव के लिए, ये करो वो करो वो करो, इनको फूल चढ़ाओ, इनको। तो मैं आज की वीडियो में उससे अलग बात कर रही हूँ, ठीक है। सो इसीलिए मैं मटेरियल बेस्ड रेमेडी नहीं, आपके अंदर जो पावर है उसको यूटिलाइज करके हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सिंपल सा ट्रिक है।
आपको क्या करना है, आपको बस 3 डीप ब्रेथ लेना है, उनको विजुअलाइज करना है, देखना है, देख के आपको उनके बॉडी को एज एन ऑरा देखना है। बॉडी को ऑरा नहीं भी देखो तो जस्ट बॉडी को देखना है, बोलना है एनर्जी पुल, उनकी एनर्जी को ऐसे पुल करने की कोशिश करनी है, पुल करके अपने हार्ट में मतलब एनर्जी को वो करने की कोशिश करनी है। थोड़े प्रैक्टिस में वो आ जाएगा, 5 मिनट वो करना है। उसके बाद एनर्जी फ्लिकर मतलब एनर्जी गो बैक, तो उसके बाद एनर्जी को आपको सेंड करना है, उनकी एनर्जी। और जब आप एनर्जी सेंड कर रहे हो तो एक कनेक्शन बन गया ना, तब आप उनको बोलो कॉल मी, विदिन 5 मिनट्स आपको कॉल आ जाएगा, क्योंकि वो एनर्जेटिक कनेक्शन, एवरीबडी इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। सो ऐसे अगर आप कॉल मी करोगे ना तो एनर्जेटिक कनेक्शन बन गया, वो ना चाहते हुए भी आपको कॉल करेंगे। तो ये है। पर ये सही थोड़ा है कि ना चाहते हुए किसी से कॉल करवाना। नहीं, कुछ लोग डेस्परेट हो जाते हैं ना। हाँ। इससे बेटर है कि आप वशीकरण कराओ, ये करो, इससे तो किसी का लॉस नहीं होगा। ये भी तो गलत है। आप गलत है, फ्री विल के अगेंस्ट करने वाला हर एक काम गलत है। राइट। आई फील कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो खराब ही होंगे। सपोज मैं किसी को वापस लाना चाहता हूँ और वो इंसान मेरे साथ बिल्कुल नहीं आना चाहता, और मैं वशीकरण या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करके उसको वापस भी लाऊं, तो मैं कितने ही टाइम तक सेटिस्फाइड रहूंगा? नहीं रहोगे आप, बिल्कुल भी क्योंकि मेरे को मे बी 1-2 साल में ये खुश रहूंगा कि वो इंसान वापस आ गया, पर 2-3 साल बाद मेरे को ये लगेगा कि यार ये सिर्फ एक गलत तरीके से आया, और अगर ये वशीकरण हट जाए, कुछ हो जाए, डर रहेगा ना आपके अंदर, तो मैं उस इंसान के साथ खुश कैसे रहूंगा? वो तो है। वशीकरण कभी भी व्हाइट मैजिक में नहीं आता है, वो ग्रे मैजिक में आता है। जितना भी बोलो आप सात्विक है, ये नहीं आता है। किसी के फ्री विल के अगेंस्ट अगर आप कोई काम करो, वो ग्रे मैजिक में ही आता है। वशीकरण का निर्माण इसलिए हुआ था, हस्बैंड वाइफ है, मान लो उनका बच्चा भी है, तो हस्बैंड जो है उनका वाइफ के प्रति जो है आकर्षण कम हो गया है। वशीकरण करके जो है वो पहले का जो स्पार्क था वो लेके हम फैमिलीज को बचा सके, इसके लिए वशीकरण का निर्माण हुआ था। लेकिन आजकल वशीकरण को बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है, वन साइडेड प्यार के लिए, वशीकरण करने के लिए। मेरे पास खुद आता है कि मैं आपको जितने पैसे चाहिए उतने दूंगा, कल मैंने कहा नहीं, ये तो मैं नहीं करने वाली हूँ। तो ये है, इस तरह से हर सत्कर्म जो है वो सत्कर्म इसीलिए कहा जाता है, लोगों की भलाई के लिए वो किया गया था। लेकिन आजकल की जनरेशन में, और वो तांत्रिक से, वो पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। राइट। ठीक है, लेकिन ये एथिकल नहीं है बिल्कुल भी। पर व्हाट यू थिंक कि क्यों चाहिए तांत्रिकों को पैसा? अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने, क्योंकि मोह में वो लोग इतना उलझ जाते हैं कि अगर मैं उनको बोलूँ कि स्पिरिचुअल है, नहीं, स्पिरिचुअल लोगों को कभी लालच या डिजायर नहीं होता। जो लोग डिजायर से परे होते हैं वही स्पिरिचुअल होते हैं। क्योंकि ये जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, गाड़ी, घर, पैसा, इनफैक्ट हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, आपके पार्टनर इस जन्म में रहेंगे, नेक्स्ट जन्म में आपको याद भी नहीं रहेंगे कौन है आप, क्या हुआ। लेकिन जो नॉलेज आप गेन करोगे, जो सिद्धियाँ, जो नॉलेज आप गेन करोगे, वो आपके नेक्स्ट जन्म तक आपके साथ चलेगा। ठीक है, तो इंसान को हमेशा नॉलेज गेन करने के लिए करना चाहिए, सिद्धियाँ अटेन करने के लिए जाए, ताकि वो आपको जन्म जन्म तक आपके साथ रहे। क्योंकि रिश्ते, नाते, ये सब तो इल्यूजन्स है, ये सब तो खत्म हो जाएंगे। ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो जब मणिकर्णिका घाट में जाते हो। हर मिनट में वहाँ पे कोई जलता है, मर्द, वो राख हाथ पे, वही आप हो, वही मैं हूँ, वही बन जाएंगे हम। इसीलिए शिव भक्त हमेशा ये 3 जो है वो बनाते, राख से वो रखते हैं, ताकि उनको याद रहे कि उनका अस्तित्व क्या है। हमारा अस्तित्व वही है, मिट्टी में ही जुड़ना है, राख है सारे। हाँ, ओके। सो काला जादू भी होता है? मतलब ऑफ कोर्स होता है। जादू भगवान ने मैजिक जो है वो सेम ही बनाया था, लेकिन कुछ लोग अगर उसको गलत इंटेंट से करते हैं, जैसे कि वशीकरण, अगर उसको घर संभालने के लिए बनाया जाए तो वो व्हाइट मैजिक, लेकिन मतलब अच्छे वो है। लेकिन अगर उसको वन साइडेड लव को पाने के लिए करा जाए, वो ब्लैक मैजिक। मारन मंत्र से किसी को मार सकते हैं, वो भला क्यों? मारन मंत्र जनरली इससे ये होता है कि अगर कोई शत्रु है, कैसे, मतलब वो शमशान घाट पे होता है जनरली। हमारे कामाख्या तंत्र में तो यूरिन वगैरह से मारन मंत्र किया जाता है। उसके बाद बहुत सारे तंत्र में मारन, मतलब किसी की प्रॉपर डेथ हो जाती है, प्रॉपर डेथ 14-15 दिन में डेथ हो जाती है।
किसी भी तरह से मसान क्रिया होती है जिसमें जो लोगों को सुखा सुखा के मार डालते हैं या फिर बीमार करके मार डालते हैं या फिर ऐसे मारण क्रिया बहुत होती है। लेकिन तो अगर किसी पे ये क्रिया कर दी जाए तो उसका बचने का कोई चांस नहीं है, अगर या उसको उससे और इंटेंस क्रिया करनी हाँ, पड़ेगी? अगर सही टाइम पे सही तांत्रिक मिल गया, उसका काट अगर मिल गया तो वो बच सकता है। जनरली एंटिटीज छोड़ी जाती है उनको मारने के लिए, उनके ऊपर एंटिटीज छोड़ा जाता है उनको खत्म करने के लिए, जिससे बीमार हो के वो मर जाएंगे। ऐसे ही लोगों के घर में आपको मरे हुए पक्षी मिलेंगे, नेगेटिव वाइब्स होंगे, आप घर में घुस के ही एकदम सर दर्द होने लगेगा, इस तरह का क्रिया, उनको नाइटमेयर्स बहुत आने लगेंगे। तो ये, लेकिन आप सोचो हमारे पूर्वजों ने इतना अगर डेंजरस है तो क्यों मारण क्रिया बनाया था? क्यों? हमारे पूर्वजों ने, ये पूर्वज मतलब देवताओं ने क्यों मारण क्रिया बनाया था? मान लीजिए कोई बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार, बेड पे लेटा हुआ है, उनको ना वो उस पार जा पा रहे ना वो इस पार आ पा रहे, ठीक है, तो मारण क्रिया करके उनको एक्चुअली मुक्ति देने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास इतना वो नहीं था, तो मारण क्रिया करके बेचार उनको जो है वो मुक्ति मिल सके लाइफ से, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत तकलीफ में गुजर रहे, मतलब आईसीयू में किसी तरह से जी रहे, इस तरह का जो है, तो इस चीज़ के लिए मारण क्रिया बनाया गया था। लेकिन आजकल शत्रुओं को मारने के लिए, कॉम्पिटिशन्स को हटाने के लिए ये सब किया जाता कारण। कैसे कैसे लोग आपको कॉल करते हैं और कैसी कैसी वियर्ड चीज़ें बोलते हैं कि ये कर दो वो कर दो? अरे सबसे वियर्ड कॉल्स मुझे 3 दिन पहले ही आई, जहाँ पे एक माँ, जेन्युइन माँ ने अपनी बच्ची को बोला कि मेरे बच्चे को मार डालो। क्या? हाँ, क्यों? एक माँ, उसकी बेटी जो है वो ऑटिस्टिक थी, मतलब बचपन से ही उसको चलने फिरने में, बोलने में डिसेबिलिटी वगैरह था, मतलब वो प्रॉब्लम। तो माँ ने कहा कि मैं और कितना करूँ, शादी से ही बाद ही मैं इसको ही देख रही, मेरी कोई लाइफ नहीं रही है। तो मैंने कहा मारना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, मैं तो नहीं मारूंगी, लेकिन आप ऐसे ही किसी और के पास आपकी बच्ची को आप मारोगे, ऐसे क्या सोल्यूशन होगा? इससे बेटर आप ठीक करने की कोशिश करो। मैंने उनको बोला कि आप ऐसे हीलिंग वगैरह कराओ, कुछ टाइम तक कराओ, ठीक होगा। तो बोले क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं कैसे इस चीज़ को ठीक कर सकती हूँ, इस पे लोग फोकस नहीं करते। आपके साथ ये ऐसा होता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके पास्ट लाइफ के कर्मास कुछ है जिसको क्लेंस करने के लिए आपको ये मौका दिया गया है कि आप उस बच्ची को ठीक करो। और आप देखोगे जब आप उस बच्ची पे काम करोगे वो ब्लेसिंग के तौर पे ही आएगी। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मैं स्पेशली एबल्ड हूँ, ठीक है। मेरी भी एक ऐसी टाइम पे सिचुएशन आई थी जहाँ पे मोस्ट ऑफ द मतलब पीपल ने बोला था एक बेटा तो है मेरा, एक भाई है, तो वही सलाह, ये क्या, मैं व्हीलचेयर पे ही थी अराउंड ग्रेजुएशन तक, मतलब मैं चल नहीं पा, मेरी एक के बाद एक इश्यूज थी जब मैं स्पिरिचुअल में नहीं आई थी। तो रिलेटिव्स तो आपको पता ही है तो उन्होंने बोला एक बेटा है, उस पर फोकस करो, इस पर क्या है। लेकिन मेरे डैड ने बोला, मेरे पापा ने बोला कि मैं चाहे तो घर वार सब बेच दूंगा लेकिन मेरी बेटी को मैं चला के रहूंगा। शिव जी का अंश है। हाँ, तो उसको मेरे घर पे कभी भी ये नहीं हुआ कि लड़की है तो ये है। इनफैक्ट लड़की है तब लड़कों से ज़्यादा प्यार मिला है मुझे। मैं जो भी करना चाहूँ मुझे करने दिया है। लाइक मैं डायरेक्टली रिसर्च बैकग्राउंड से स्पिरिचुअलिटी में शिफ्ट हुई, फैमिली ने साथ दिया। अपोलो में पढ़ने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे, तब भी मेरे पापा ने मेरा वो किया कि नहीं, इसको करना है तो करेंगे, इसको ठीक करना है, और भगवान हेल्प करते हैं उसमें। मेरा ऑपरेशन करने तक के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, बट भगवान ने कहीं ना कहीं से मैनेज करा लिया। सो अगर आप चाहो ना हील कराने की तो करते हैं, मतलब किसी भी तरह से आपको रास्ता दिख जाता है, बस यू हैव टू सरेंडर टू गॉड। और ये इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। क्या हुआ था, आपकी स्टोरी आप बताना चाहेंगे? मेरी स्टोरी अगर मैं बताना चाहूँ तो 10 पॉडकास्ट लग जाएंगे, लेकिन ब्रीफली मैं बताऊंगी कि मैं बचपन से डांस वगैरह करती थी, स्टेज शोज़ भी पढ़ाई के साथ करती थी। मैं पढ़ाई में भी टचवुड अच्छी थी, तो क्योंकि मेरा अपब्रिंगिंग में हमेशा पढ़ाई को फोकस, मतलब बचपन से ही ऐसा था कि तुमको जो करना है तुम करो, वट एवर यू वांट, तुमको दोस्त जिसको बनाना है बनाओ, जो करना है तुम करो। तो मेरे पापा ऐसे थे, मम्मी भी थी बट पापा से हम ज़्यादा अटैच्ड। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा एक वो हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, जिसमें घाव भी हुआ था। एक्सीडेंट की हमने एडमिट किया
तो डॉक्टर ने कहा कि एक सर्जरी करनी पड़ेगी। तो हमने सर्जरी किया, हमारे गुवाहाटी में ही किया, अच्छे डॉक्टर थे वो, उनके थ्रू सर्जरी किया। लेकिन मेरी किस्मत ख़राब या क्या, आई डोंट नो, सर्जरी करना था यहाँ पे लेग में, उन्होंने किया यहाँ पे गलत जगह पे सर्जरी कर दिया, जिसकी वजह से मेरा नर्व जो है, एक नर्व कट गया, जिसकी वजह से मैं मतलब चलना नहीं हो पाया। उसके बाद ये हुआ कि सर्जरी करने के बाद प्लास्टर लगा के मैं घर आ गई। तो उसके बाद मुझे फ़ीवर आने लग गया, कंटिन्यूअसली फ़ीवर, वॉमिटिंग, मैं खा नहीं पा रही थी कुछ। मैं डॉक्टर को कॉल किया, ही सेड मलेरिया हो सकता है, बिना टेस्ट के मलेरिया हो सकता है, तो मलेरिया की मेडिसिन खिलाओ। तो मेरे को मलेरिया की मेडिसिन दिए, फिर मैं खा रही थी। फिर वंस मेरे जो प्लास्टर लगा हुआ था उसमें से स्मेल आने लगी, जो रॉटन स्मेल होती है ना, वैसा आने लगा। एंड वन डे प्लास्टर में से वो पस निकल आया, फट के निकल आके पूरा एकदम जगह जो है वो ब्लास्ट, मतलब वो हो गया, स्मेली हो गया। मेरे पापा मेडिकल में काम करते थे एंड उन्होंने मुझे एम्बुलेंस लेके गए थे हॉस्पिटल। जब प्लास्टर उतारा सिर्फ हड्डी बची थी, एवरीथिंग वाज लाइक गल गया था पूरा। तो डॉक्टर ने बोला ये कभी नहीं चल सकती है, नहीं चल सकती, चल तो छोड़ो। उसके बाद एंटीबायोटिक्स वगैरह इतने स्ट्रॉन्ग दिए मुझे, मेरेपिनामेनॉल लेवल के, कि मेरी सारे ऑर्गन्स जो है वो फेल हो गए। डॉक्टर ने बोला कि ऑर्गन्स फेल हो गए एंड अब ये नहीं बचेगी, 2-3 दिन 4 दिन बचेगी, घर ले जाना है तो ले जाओ, यहाँ रखना है तो रखो, बट नहीं बचेगी। मेरे रिश्तेदार सारे घर हॉस्पिटल के बाहर आ गए थे कि अब नहीं बचेगी सारे। तो फिर किसी ने बोला कि आप इसको अपोलो हॉस्पिटल लेके जाओ दिल्ली। तो हमारे पास इंस्टेंट इतने पैसे नहीं थे, लेकिन पापा ने कैसे कैसे करके मैनेज कर दिया। तो हम लोग अपोलो में गए, मल्टीपल सर्जरीज हुई उसके बाद। उसकी वजह से मेरी ग्रोथ जो है वो मतलब कम हो गई एंड अभी तो मैं चल सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा वैसा है, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस मैं अभी चल सकती हूँ। ऐसे चल चल के ही मैं यूरोप गई, अकेले घूम के आई। अरे वाह मेरे ख्याल आप, लाइक आई टेल यू, जब मैं मिला था आपसे और जब आप पहले मेरे को स्टोरी बता रहे थे, तो आई वॉज एक्सट्रीमली मोटिवेटेड कि हम लोग सर दर्द हो रहा है तो उठते नहीं है कि आज छुट्टी ले लेते हैं, या बैक पेन हो रहा है तो रुक जाते हैं। बट आज फिर से ऐसा मेरे को लग रहा है कि मैं फिर से मोटिवेट हो गया कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों से जब हम ब्लॉकेज में आते हैं एंड जब आपकी कहानी सुनते हैं तो लगता है कि हम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, कि मतलब इतनी सारी परेशानियों के बाद यू आर हेयर, यहाँ पे आना। मतलब हम लोगों को डेली बेसिस पे 100-200 मेल्स आती हैं कि आपके पॉडकास्ट पे आना है और ऐसा करना है वैसा करना है, एंड आप ये सब कुछ अचीव करके यहाँ पे बैठे हो और ऑडियंस को इतना मोटिवेट कर रहे हो। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। मतलब मेरे को लगता है डॉन टॉक्स मेरे से ज़्यादा आप सब लोगों का ऑडियंस का है, और जब कोई यहाँ पे आके सोफा पे बैठता है तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं अपने आप को फ्लॉन्ट नहीं कर रहा, बट आई फील कि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप इतने सारे लोगों के सामने हो। और वो चीज़ और स्पेशल हो जाती है जब आप किसी ऐसी चीज़ से निकल के आते हो। सो हैट्स ऑफ। ऐसे ही हमारे को जब कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट लेडी स्पेशल पॉडकास्ट, वो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आप लोगों में माँ कामाख्या काली माता का एक अंश होता है, जो कहते हैं ना कि डेफिनेटली हर लेडी में, हर इंसान में भगवान का तत्व होता है। ज़रूरत होती है कि उस तत्व को पहचानने की, उस तत्व को जानने की। आपको बाहर मूर्ति में भगवान ढूंढते हो, लेकिन वो अंदर है। और जब आप साधना के एक्सट्रीम स्टेज में जाते हो ना, आपको भगवान को करने के लिए फॉर्म की भी ज़रूरत नहीं होती। अभी हम साधना के मीडियम स्टेज पे हैं, जिसलिए हमको एक फॉर्म चाहिए होता है ताकि उस पर फोकस करें। लेकिन मैं जब साधना करती हूँ, वो मंत्र ही वो फॉर्म मतलब हो जाता है। हमें फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती, वो फॉर्मलेस हो जाता है, क्योंकि कण कण में भगवान है। मुझे आप में भी भगवान दिखता है, मुझे इस कैमरा में भी दिखता है, तो कण कण में भगवान है, और इसीलिए वो कनेक्शन होता है। तो आपकी रिकवरी आपने बताया था कि रेकी से हुई, थोड़ा सा आप रेकी के बारे में बताइए, और थोड़ा सा आप बताना चाहे तो बताइए। रेकी एक हीलिंग मोडालिटी है जिसके थ्रू आप जो मेरी रेकी हीलिंग, मेरी मम्मी ने रेकी सीखा हुआ था एक्चुअली। तब मैं इतना स्पिरिचुअल से कनेक्टेड नहीं थी, तो मैं चल नहीं पाती थी। कुछ ना कुछ होता रहता था, मैं चल ही नहीं पाती थी। ऐसे ही मैं व्हीलचेयर पे एग्ज़ाम दे के आती थी, क्योंकि मुझे पढ़ाई अपनी स्टॉप नहीं करनी थी।
तो ऐसा मम्मी ने फिर मेरे लेग्स पे रेकी देना स्टार्ट किया, फिर मैं धीरे धीरे करके चलने लगी। अभी तो ऑफिस भी जाती हूँ, तो रेकी के अलावा मैंने एक्सेस बार्स किया। एक्सेस बार्स भी एक हीलिंग मोडालिटीज है, क्योंकि उसमें जो है आप बॉडी के जो लिमिटेशंस होती है, लिमिटिंग बिलीव्स होती है, उसको ओवरकम करते हो। ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे हेड पे, हमारे फीट पे और हैंड्स पे, जिससे बेसिकली जैसे मैंने कहा ना, बॉडी को बात करने की, बॉडी विस्पर्स, बॉडी को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। बॉडी में हमारी कुछ लिमिटेशंस होती है जिसको बार्स बोलते हैं। बार्स रन करने से वो लिमिटेशंस जो है वो हट जाती है। मेरा क्या होता है कि मैं हर रोज़ टैरो वगैरह देखती हूँ, एकदम हर किसी के एनर्जीज के साथ कनेक्ट करती हूँ। और लोगों की एनर्जीज एक्सट्रीम होती है, किसी का एकदम ब्लैक मैजिक का, एकदम सीवियर ब्लैक मैजिक, किसी का ये हार्ट ब्रेक, ये वो। तो मेरा शाम तक एकदम सर दर्द करने लग जाता है। तो मेरी मम्मा मुझे बार्स करके वो क्लींस करती है, तभी मैं चला पा रही हूँ, नहीं तो मेरा बहुत ही वो हो जाता है, क्योंकि लोगों की ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, बाप रे। बहुत मोटिवेशन आप, ऑनेस्टली। सो आप जैसे बता रहे हो कि क्या एग्जैक्टली क्या प्रोसेस रहता है एक्सेस बार का, कि अगर कोई ऑडियंस भी करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? एक्सेस बार्स के लिए आपको एक्सेस फैसिलिटेटर ढूंढना पड़ेगा, जो जिन्होंने एक्सेस कॉन्शियसनेस का जो फैसिलिटेशन ट्रेनिंग जो है वो किया हुआ है। ठीक है, ढूंढ के वो बार्स क्लास करें। मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप एक बार का सेशन लो, क्योंकि प्रीटी मच एक्सपेंसिव होता है वो, क्योंकि एक बार सेशन से काम नहीं होता। ठीक है, अगर आप जाओगे, आप एक सेशन लोगे, थोड़ी देर के लिए बेटर होगा, फिर से वो रिपीट होगा, और एक सेशन का 5-6 हज़ार रुपये होता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जनरल लोग जो भी सोचते हैं वो अलग है, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि एक बार प्रॉपर सीख ले। अगर आप एक फिशरमैन को एक दिन की मतलब खाना खिलाओगे, मतलब एक आदमी को खाना फिश लाके दोगे, तो वो आप उनको एक वक्त का खाना दोगे, लेकिन अगर आप उसको वो फिश पकड़ना सिखाओगे तो आपको वो उसको पूरी जिंदगी भर की वो दे दोगे ना। तो इसीलिए वो सीखो एंड खुद पे करो, बिकॉज ये बेनिफिशियल है। मैंने खुद वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और सीखो, मेरे से नहीं, किसी से भी सीखो। तो अभी तो मैं इतना बार्स का क्लास नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट, तो नहीं ले रही हूँ। लेकिन फॉर द वेलबींग ऑफ एवरीवन, ये जो मंत्र तंत्र में नहीं कर सकते हैं वो बार्स कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी इमोशनल, मनी रिलेटेड या लव रिलेटेड ब्लॉकेजेस जो है, क्योंकि हमारे अंदर ही वो होता है कि हम नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते पे भारी हो जाता है। जब वो ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाता है, आप एकदम जीरो उस पे हो जाते हो, तो यू मैनिफेस्ट लाइक दिस। राइट, ओके। बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे एंड दे वांटेड टू कनेक्ट टू यू, तो एक बार आप बता दीजिए कि आप एग्जैक्टली क्या क्या कर सकते हैं, कैसे आप सारी ऑडियंस की हेल्प कर सकते हैं, सो दैट उनको भी क्लैरिटी मिल जाए कि हमको अगर ये परेशानी है तो इसके लिए आपको कॉल करें, वो परेशानी है तो उसके लिए आपको कॉल करें। सो प्लीज़। मैं जनरली टैरो करती हूँ, डिविनेशन करती हूँ, बट यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। देयर इज़ नथिंग लाइक अ फिक्स फ्यूचर। मैं खुद एक टैरो रीडर हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि टैरो को हमेशा एक गाइडेंस की तरह रखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, मेरा मृत्यु योग था, बट मैं मरी तो नहीं हूँ, बच गई। सो फ्यूचर कैन बी चेंज। देयर इज नथिंग लाइक कि डिस्टाइंड है, ये पूरा हो ही जाएगा। आप रेमेडीज करोगे, आप प्रॉपर मंत्र के थ्रू रेमेडी करो या किसी और के थ्रू रेमेडी करो, वो चेंज हो सकता है। अगर ये इंसान आपके भाग्य में नहीं है, आप मैनिफेस्ट करो, भाग्य में हो सकता है, कैसे भी करके हो सकता है ना। तो यू अट्रैक्ट, यू आस्क फॉर इट एंड यू रिसीव इट। और यहाँ पे मैं एक और सिंपल सा लोगों को बताना चाहती हूँ। आई नो मैं टैरो रीडर हूँ और मेरा काम है लोगों को गाइडेंस देना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग अपनी गाइडेंस खुद करें, खुद करें। तो मतलब अपने आंसर्स खुद ले, क्यों किसी के पैसे वेस्ट करना। तो अगर जिनके पास पैसों का वो नहीं है, तो मैं उनको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। रात को सोने से पहले आप जिन भी भगवान को मानते हो उनको एक बार ध्यान करो, जिन भगवान अल्लाह जिसको भी मानते हो, तो उनको एक बार ध्यान करो। उनको ध्यान करके उनको पूछो आप कि क्या आपका जो भी क्वेश्चन है पूछो आप। मान लीजिए ये इंसान मेरी किस्मत में है या नहीं, मुझे इसके साथ जाना चाहिए या नहीं, रात को करना है ये जब सारी वाइब्रेशंस खत्म, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ख़त्म हो जाए। पूछो आप 3 बार पूछो, और उनका अगर कोई मंत्र पता है आपको
जो को भी आप चांट करते हो डेली पूजा में वो करो, उनसे कनेक्ट करो, पूछो। एंड या तो आपको ड्रीम्स में वो दिखेंगे, येस और नो ही पूछना है बस कि ये है या नहीं है, तो मुझे हिंट दो। तो आपको दिखेंगे, आप जब भी नेक्स्ट डे देखोगे या तो ड्रीम्स में दिखेंगे या तो उस व्यक्ति का नाम आपको पोस्टर्स में दिखेगा, या तो आपको उस दिन नेक्स्ट डे एंजल नंबर्स ही दिखेंगे या पूरे एंजल नंबर्स दिखेंगे। तो इस तरह से आपको अपना आंसर मिल जाएगा। मेरे को ऐसे ही मिलता है, भगवान खुद कनेक्ट करते हैं, खुद कनेक्ट करते हैं। एक बार मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी, ही इज नो मोर, तो मुझे बहुत तो मैंने बोला अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे कोई हिंट दो। तो उस टाइम पे मेरे फ़ोन पे वॉलपेपर आ गया फादर एंड सन का, तो मतलब दिख गया था पूरा। तो ऐसा मुझे हिंट्स मिलते रहते हैं पूरे, तो ऐसे आपको भी मिल सकता है, कोई भी इतना स्पेशल नहीं होता। तो आप कहना चाह रहे हो कि अगर मांगना ही है तो सिर्फ भगवान से मांगो? हाँ, मांगना ही है तो भगवान से मांगो जी। और टैरोट को एज ए गाइडेंस लेना चाहिए हमेशा, कि गाइड करो मुझे कि मुझे कौन सा डायरेक्शन पकड़ना चाहिए। अगर वो डायरेक्शन आपके लिए सही है तो ठीक है, अगर उसमें ऑब्स्टिकल है तो टैरो से या किसी से भी आप ऑब्स्टिकल को हटाने का रेमेडी करो, और रेमेडी करो प्रॉपर, तब वो ऑब्स्टिकल हटेगा। तो ऐसा नहीं है कि क्या मुझे ये नौकरी मिलेगी, अगर हम बोलेंगे नहीं तो आप चुप हो जाओ, नहीं, आप बोलो कि कैसे हम उस नौकरी को पा सकते हैं, मैनिफेस्ट करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब तक आप अपने ड्रीम तक, अपने मिशन तक पहुंचने जाते तब तक रुकना नहीं है। हाँ। परफेक्ट, ओके, थैंक यू सो मच ये इतना अच्छा और इतना पॉजिटिव और इतना नॉलेजेबल एपिसोड बनाने के लिए। आखिरी सवाल पे आते हैं जब मैं सबसे पूछता हूँ, पर उससे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि गमछा आपने मेरे को क्यों दिया, एंड कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बट इसकी भी स्टोरी बता दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉर्थ के ऑडियंस को नहीं पता होगा। ये एक्चुअली हमारे असम में रिस्पेक्ट को शो करने के लिए होता है। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके शो के ज़रिए मैं यहाँ पे आके बात कर सकूँ, इतने सारे ऑडियंस तक रीच कर सकूँ। तो ये एज ए टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड, एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट मैंने दिया कि आप इसको लेके आप मुझे याद रखो। और हमारे असम का ये कल्चर है कि हम जिसको भी रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो हम इसको ये एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, एज ए टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड देते हैं। अरे वाह, थैंक यू सो मच। एंड आखिरी सवाल सबसे यही रहता है, हाउ वाज एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? So words are not enough। मैं क्या बोलूँ, अब वर्ड्स ही नहीं मिल रहा है मुझे। इतना आपका ये जो स्टूडियो है इतना अच्छा वाइब से, आपकी खुद की वाइब इस स्टूडियो की वाइब से मैच करती है। इसीलिए भगवान करे आपको और सक्सेस मिले, क्योंकि आप ऐसे होस्ट मिलना जो कि आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं, अपने गेस्ट के लिए आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं। इतना मुझे लगा ही नहीं कि मैं इतना प्रोफेशनल टर्म्स में बात कर रही हूँ। आप एज ए होस्ट जो है, एज ए इंसान भी बहुत, मतलब क्या मैं बोलूँ, इतना अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर मैं आऊँगा कामाख्या टेम्पल तो आपसे ज़रूर मिलूंगा। डेफिनेटली। आप भी जब भी कभी दिल्ली आए तो मोस्ट वेलकम। हाँ, मेरा तो आना जाना रहता ही है। परफेक्ट। और एपिसोड बनाएंगे, आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि आपको और क्या क्या जानना है। तंत्र पे बात करनी है, काले जादू पे बात करनी है, नज़र बाधा पे बात करनी है, तो वो सभी हम करेंगे इनके साथ। सो थैंक यू सो मच। हाँ, मोस्ट वेलकम। थैंक यू।